हाय गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.3। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप सभी को मतलब कि सभी क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो आप बुक का कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए, तो मुझे आप बोल दीजिए आपको कौन सी वीडियो क्वेश्चन से कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर के वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको वही डालूँ। क्योंकि बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सिंपल भी है और कुछ चैप्टर्स जो हैं कि उनमें थोड़ा सोचना पड़ता है क्वेश्चंस करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्लियर कर रखे मैंने कि हमें पढ़ना क्या है आज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके 2 पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। फिर इनमें 2 थ्योरम बहुत आईएमपी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट एंड थ्योरम सेकंड दोनों को प्रूव करना है। इनके बेस पे क्वेश्चंस भी हैं और ये थ्योरम थोड़ी है सिंपल ही, इन पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, सेवन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं और ये क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में बताऊँ कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है क्या है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, 3x3 की ये मैट्रिक्स है। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो अपनी रो है ना, इस रो को कॉलम बना दो। मीन्स इस रो के सारे एलिमेंट कॉलम में लिख दो, फिर इस रो के वापस कॉलम में लिख दो और इस रो को कॉलम बना दो। बस इतना करना ही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसे हम शो करते हैं a की पावर t या a डैश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, उससे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ a कोई मैट्रिक्स है, बी एन m/n मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ a is called transpose of a matrix. Transpose of the matrix A is denoted by A dash और A की पावर t, A to the power t, ठीक है। तो ये हो गया अपना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देख लें, तो सबसे पहले एग्जांपल है इन अदर वर्ड्स। जैसे कि अदर वर्ड्स में कह सकते हैं इफ़ कोई A मैट्रिक्स है, उसको हमने डिनोट कर रखा है m/n से, ये इसकी रो है और ये कॉलम है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या करेंगे, A डैश जो रो है उसे हम कॉलम बना देंगे, जो कॉलम है उसे रो बना देंगे, ठीक है। ये इसका शो करने का तरीका है, सिंपल सा। फिर आता है अपने पास A मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स है 3/n की, 3 रो एंड 2 कॉलम। अब क्या करना है ना, इसको अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो इस पूरी की पूरी कॉलम को रो बना देंगे, इस पूरी की पूरी कॉलम को रो बना देंगे, बस। और कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ। ये देखो 3√3 5 1 -1/5। सिंपल सा कंसेप्ट, कुछ नहीं करना है आपको, ओनली फॉर कॉलम को रो बनाना है और रो को कॉलम बनाना है। ये पूरी कॉलम थी, अब ये पूरी रो बन चुकी है। ये कॉलम थी, ये रो बन चुकी है। ये पहले रो थी, अब ये कॉलम है, रो थी कॉलम है, रो थी कॉलम है। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल है। अगर समझ में ना आए ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। इस लॉकडाउन में आप कुछ घर पे बैठे बैठे कुछ सीखें, क्योंकि अभी स्कूल्स कब स्टार्ट होंगे पता नहीं। उससे पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रखें तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। फॉर एनी मैट्रिक्स A and B ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स वी हैव। जैसे कि कोई 2 मैट्रिक्स है A और B के सुटेबल ऑर्डर के लिए हम बात करें तो किसी का भी A डैश का डैश मीन्स A डबल डैश, तो उसका आंसर हो जाएगा A। जैसे कि अब मैंने इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला ये, ठीक है। अब मैं अगर इसी का वापस ट्रांसपोज निकालूंगा, ये जो कॉलम है उसको मुझे रो बनाना है, इस कॉलम को रो बनाना है, इस कॉलम को रो बनाना है, तो वापस मुझे यही मिल जाएगा। मीन्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना और दोबारा ट्रांसपोज निकालना हमें वही मैट्रिक्स वापस दे देता है। फिर कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई बाई है ए मैट्रिक्स से, तो उसका अगर हम डैश निकालेंगे ना तो वो तो के तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, उसके बस ए के ऊपर डैश आ जाएगा। मीन्स ए का ट्रांसपोज निकलेगा, के यहाँ पे कांस्टेंट बस। फिर आता है कि 2 मैट्रिक्स को हम प्लस कर रहे हैं, उसके बाद ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो भी
वो किसके इक्वल होगा, पहले हम किसी दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें फिर ऐड करते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल ही आएगी। ठीक है। और मोस्ट IMP, इसको हमारे सर ने भी स्टार लगा रखा है, मोस्ट IMP चीज़ ये है, पूरे चैप्टर में यूज होगी। AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश मीन्स ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई, तब ट्रांसपोज में क्या होता है, पीछे वाला एलिमेंट, पीछे वाली मैट्रिक्स आगे आ जाती है, आगे वाली पीछे चली जाती है, और दोनों के ऊपर डैश डैश आ जाता है ट्रांसपोज का। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब बात आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये थोड़ी है, मतलब इम्पोर्टेंट भी है, और इनके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। स्क्यू एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का डैश नहीं, मतलब डैश निकालते हैं, तो क्या होता है ना कि दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है A, उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, दोनों ही सेम आ रहे हैं, बस ये है दोनों की बात। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है, जैसे कि कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है A, उसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ A डैश, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, दोनों इक्वल होते हैं, वो होती है सिमेट्रिक। अब पढ़ लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A डैश इज इक्वल टू A, दैट इज Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I and J। ठीक है, ये इसका फंडा है, सिंपल सा। सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्रिक वर्ड आते ही हमें याद आना चाहिए कि A डैश इज इक्वल टू A, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी एक एग्जांपल दे रखा है, मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज A डैश इज इक्वल टू A, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा, अगर दोनों मैट्रिक्स सेम दिखती है मुझे, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, याद ये बात याद रखनी है हमें कि हमें जो भी स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स यूज होगी, क्योंकि बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ होना ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं ना, है कि नहीं। जब तक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं मिलेगी तब तक तो अपना कोई भी मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी उसकी रो और कॉलम दोनों सेम होंगी, वरना अगर 3/2 की कोई मैट्रिक्स है तो वो तो 2/3 की हो जाएगी, तब सेम कहाँ होगी, नहीं होगी ना। ठीक है, उसी प्रकार अब हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A डैश इज इक्वल टू -A, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल लें और उसमें अगर माइनस कॉमन लेने के बाद अपनी वापस मैट्रिक्स हमें मिल जाए तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज Aj इज इक्वल टू -Aij फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I and J। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, नाउ इफ यू पुट I इज इक्वल टू J, जैसे कोई मैट्रिक्स से Aij इज इक्वल टू, उसका ट्रांसपोज करने में अपने को मिलता है -Aij। अगर मैं I इज इक्वल टू J पुट कर दूं तो 2Aij, इसको उधर लेके आ जाऊंगा तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 मीन्स Ai इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आइज। ठीक है, सिंपल सा इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। फिर आती है थ्योरम फर्स्ट, जो मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। फिर थ्योरम फर्स्ट में आता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स A विथ रियल नंबर एंट्रीज, विथ रियल नंबर एंट्रीज A प्लस A डैश इज अ स्क्वायर is a symmetric matrix and A is equal to A dash is a skew symmetric matrix. A minus A dash is a skew symmetric matrix. तो अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, तो अपन लेट करते हैं, अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। जैसे कि मान लेते हैं अपन B is equal to A plus A dash, ये क्या है, हमने इसको सपोज किया है कि A प्लस A डैश जो है वो मतलब अपने को दे रखा है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो मैंने इनको B के इक्वल मान लिया। अब मेरे B इज इक्वल टू B डैश आना चाहिए। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, तो B डैश करूँगा तो इस पूरे का होल डैश करना पड़ेगा। ये डैश दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज बताई थी। कोई भी प्लस में दे रखा है, कोई दो मैट्रिक्स का सम दे रखा है, उसका होल डैश करते हैं, तब क्या आता है A डैश प्लस B डैश। A डैश का होल डैश इज इक्वल टू A, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या जाएगा, A डैश A प्लस A डैश इज इक्वल टू B। दिस मीन्स दैट कि अपनी जो गिवन है A प्लस A डैश जो है
ये क्या है, अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर बी की बात करें, जैसे कि अब ये तो अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, लेकिन बी की बात करें तो जैसे कि इसको हमने मान लिया सी, ए माइनस ए डैश को मान लिया अपने सी। अब अगर ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो ये आना चाहिए सी इज इक्वल टू माइनस सी डैश या माइनस सी, इसको प्लस कर दो कोई नहीं, ये आना चाहिए। ठीक है, तो सी डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश का होल डैश, इसको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या जाएगा माइनस कॉमन लेने पे ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गई अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 की। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स क्या कहा इसने, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई मेरे पास मैट्रिक्स ए है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मुझे उसे एक्सप्रेस करना है ना, तो हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और यही आपको मतलब इस पूरे एक्सरसाइज में यही मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा देखने को यही मिलेगा, यही फॉर्मूला मिलेगा जिससे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चंस बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा। ठीक है, तो अपने सामने एक क्वेश्चन है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी मैंने आपको कहा था 4 सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको क्या कहा, जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ए डैश दोनों इक्वल आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो मुझे गिवन है ए इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा। मैंने अभी आपको कहा था ट्रांसपोज को हम शो करते हैं ए की पावर टी या ए डैश से। तो ट्रांसपोज करना है यानी कि रो को मुझे बनाना है कॉलम, कॉलम को बनाना है रो। इस पूरी रो को मैं कॉलम बनाता हूँ 1 -5 5, इस पूरी रो को बनाता हूँ -1 2 1, फिर इसको 5 1 3। अब ध्यान से देखो, ये जो सेम दोनों सेम दिख रही है, दिस मीन्स दैट ए डैश इज इक्वल टू ए, इसीलिए गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ।